अभी हम खड़े हैं रायपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर और यहाँ से आज ईटीवी भारत की टीम जा रही है अभनपुर। रायपुर से अभनपुर के लिए एक लोकल मेमो ट्रेन शुरू की गई है। उसमें देखेंगे कि यात्रियों की संख्या क्या है, यात्री क्या कह रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं। इस ट्रेन में हम देखने को जा रहे हैं और आपको दिखा देंगे ट्रेन अभी रायपुर स्टेशन पर पहुँची है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग रही है। और इसके जो लोकल लोग हैं वो इस ट्रेन में बैठकर अभनपुर की ओर जाएंगे। इसमें बीच में नया रायपुर सहित अन्य जो स्टेशन है वहाँ उतरेंगे। आइए हम इस ट्रेन में बैठकर यात्रियों से भी बात करेंगे और इस पूरे ट्रेन का जायजा लेंगे। रायपुर से अभनपुर ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में सवार हो गए हैं और यह ट्रेन रायपुर से चल दी है, अभनपुर की ओर जा रही है। अब हम आपको बोगी के अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यह बोगी है जिसमें लोग रोज़ सफ़र करेंगे रायपुर से अभनपुर और अभनपुर से रायपुर के लिए इसमें आएंगे यात्री। और दिखा देंगे ये सीटों की व्यवस्था की जाए तो अच्छी सीट बनाई गई है। साथ ही अगर खिड़की की बात की जाए तो बाकी जो ट्रेनें होती हैं उससे इसकी खिड़कियाँ चौड़ी हैं और बीच में खड़े होने के लिए, लोग पकड़ने के लिए भी, हैंड पकड़ने के लिए भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं इस ट्रेन में सुविधाएं की बात की जाए तो यह लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। लेकिन बात की जाए यात्रियों की संख्या की तो इस ट्रेन में अभी आप देख सकते हैं कि हम इंजन के पास पहली बोगी में खड़े हैं और इसके लास्ट तक यात्री गिने चुने इक्का दुक्का यात्री दिख रहे हैं, बाकी पूरी ट्रेन खाली है। शायद यात्रियों को या तो इसकी जानकारी नहीं है या फिर कुछ और कारण है। हम यात्रियों से पूछते हैं कि जो यात्री इस पर 2-4 जो लोग अलग अलग बोगी में सफ़र कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि वे इसमें कब से सफ़र कर रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा है और कितना लाभ उन्हें मिल रहा है और यात्री कम होने की वजह भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं कभी कभार आता हूँ वीकली। कहाँ से जाते हैं? रायपुर से अभनपुर। आप डेली सफ़र करते हैं, यात्रियों की संख्या की बात की ये ऐसे ही खाली रहता है। क्या वजह मान सकते हैं यात्री नहीं आ रहे, जबकि किराया भी बहुत कम है, 10 रुपये। बेसिकली बहुत शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ी है तो 40 किलोमीटर के लिए कोई पसंद नहीं करेगा। 1 घंटे अपने वेस्ट करना, फिर वहाँ से ऑटो करना, तो डायरेक्ट आधी बस से निकल जाएगा 20-30 रुपये में। अच्छा, नहीं बस और जो ऑटो का किराया है वो अभनपुर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। नहीं तो अब आप 10 में रायपुर से आ रहे हो लेकिन रायपुर स्टेशन आने के लिए भी पैसे लगेंगे। तो आप भी सोचता है भैया पचपड़ी नाका से बस पकड़ूंगा 20 रुपये में अभनपुर। ये अगर गाड़ी आगे तक जाएगी तो सवारी मिलने की उम्मीद है। मतलब कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए? एटलीस्ट राजिम करो आप इसको, राजिम ले जाइए, धमतरी ले जाइए, तो चांसेस है कि सवारी बढ़ेगी। सुविधाओं की बात की जाए, सुविधाएं मिली जुली होगी क्या? सुविधाएं ओके हैं बट टॉयलेट बहुत गंदे हैं यहाँ पे। शुरू दिन अच्छी ट्रेन चली थी, नया कोच था, अभी नया कोच नहीं है, पूरा खटारा कोच, सफाई भी नहीं देखी आप। जब शुरू हुई थी ट्रेन उस समय सफ़र किया था? अरे बहुत बेहतरीन कोच था, हमने ट्रेवल किया था, आपके मीडिया वाले भाई लोग भी आए थे, अच्छा था। बट अब फिर वही हाल हो गया है। क्या लगता है बोगी बदल दी है कि इन्हें पूरा रैक ही चेंज कर दिया है। हाँ, क्या रेलवे से क्या बात मतलब मांग करेंगे? अब रेलवे को पता है कि भैया कमाई होनी नहीं है तो कुछ भी भेज दो। जब इसमें यात्री होगा तभी तो कंप्लेन करेगा, यात्री नहीं है तो कंप्लेन कौन करेगा? तो रेलवे भी खाना पूर्ति कर रही है, ऑन पेपर्स दिखा रहे हैं लोग कि भैया हमने गाड़ी चलाई है, बट यूजलेस है। जैसे आगे आने वाले समय में रायपुर बसेगा, अभनपुर में, तो ऐसी समय भैया उस पर, जब तक गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। जैसे भिलाई दुर्ग की तो कम डिस्टेंस की फिर भी उसमें सवारी। या तो इसको आप दुर्ग से अभनपुर कीजिए तो उधर के लोगों को एक लिंक मिलेगा। अब मैं भी अभी अंबिकापुर दुर्ग से आया हूँ, ट्रेन छूट जाती थोड़ी मिलती है। चलिए, यात्री थे अपनी, उन्होंने बताया, सुझाव भी दिए, कुछ समस्याएं बताई, और भी यात्रियों से चर्चा करते हैं। हाँ, मैं डेली अपलोड करता हूँ। जब ट्रेन शुरू हुई थी और आज की स्थिति में क्या लगता है इस ट्रेन में? बढ़िया है, बढ़िया है। बस सवारी कम जा रहे हैं। हाँ। आप तो देख ही रहे हैं ट्रेन का। लगभग जब मैं शुरू में आया था, मैं मार्च से अपना काम ज्वाइन किया, जो वर्क है, तो मैं उस समय आया तब वही 4-5-6 लोग ही मैं देखा था। अब हो गया 20-25 लोग अब आ जा रहे हैं। रायपुर से लेके अभनपुर तक चल रहे हैं ना। अब मेरा तो यहाँ से रायपुर से लेके मैं CBD तक मैं जाता हूँ। कितना किराया लगता है? 10 रुपये किराया है, 10 रुपये। हाँ। अच्छा, सुविधाएं बात की है, पहले दिन जो ट्रेन थी वो दूसरी थी कि जैसे थी? पहले तो मैं ट्रेन ही में नहीं आता था। हाँ, पहले ट्रेन में नहीं आता था। ये मैं 30 मार्च के बाद से मैं आना जाना स्टार्ट किया हूँ। जब चालू हुआ तो 11 अप्रैल से स्टार्ट किया हूँ, उससे पहले ट्रेन नहीं देखा था। सुविधा की बात की है, ट्रेन में क्या व्यवस्था है? सुविधा तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सुविधा में। पर यात्री क्यों नहीं मिल रहा, क्या लगता है, क्या कारण है? अब यात्री इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नया रायपुर जो है ना,
ज़्यादा जॉब का वो जगह नहीं है। जैसे जिनको ज़्यादा पब्लिसिटी उधर ही है, ये पुराना रायपुर साइड है ना। अब इधर नया रायपुर में ज़्यादा कोई आते नहीं है, और दूसरा बात है ट्रेन 2 ही टाइम चलता है। एक ये अभी चल रही है, हो गया, यही वापस आएगा 10:30 बजे, और फिर शायद और शाम को चलता हो एक ही बार। तो आप इसी से अप डाउन करते हैं? हाँ, मैं इसी से अप डाउन करता हूँ। अभी आ गया, शाम को वही 6:30 बजे जाता है ट्रेन, तो मैं इसी में चले जाता हूँ। तो बहुत कम लोग आते जाते हैं। अभनपुर जा रहे रायपुर जा रहे हैं? रायपुर से हैं। हाँ, डेली अप डाउन करते हैं, कभी कभी आते हैं? नहीं डेली। डेली। तो उधर जॉब वगैरह करते क्या है? हाँ, जॉब करते हैं। अच्छा, ट्रेन की व्यवस्था की बात किया, सुविधाएं कैसी है ट्रेन में, कैसा है, क्या सुझाव है? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? यात्री बहुत कम जा रहे हैं, क्या ऐसा है? अभी मतलब क्या जैसे दिक्कत जैसे पता चलेगा यात्री भी, पैसेंजर भी बढ़ते जाएंगे। है? कितना किराया लगता है इसका? ये 10 रुपये लगता 10 रुपये। और बाकी बस वगैरह से, ऑटो से जाते तो है, वो बहुत महंगा पड़ता है ना? ज़्यादा तो भी लगता लोग है। इससे नहीं आ रहे हैं ट्रेन से? है, और उनके टाइमिंग पे डिपेंड करता अच्छा, है। टाइम। आपको सुझाव देना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं करें ताकि और ज़्यादा लोग आएँ, यात्री आएँ? इसका मेरे हिसाब से तो इसका और टाइम चेंज करना चाहिए, सुबह और शाम को भी। मैं सीपीडी बिल्डिंग जा रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है इसमें ट्रेन में यात्री बहुत कम नज़र आ रहे हैं, क्या है कारण? पहला कारण तो अनाउंसमेंट टाइम से नहीं करते। अच्छा। दूसरा, टिकट काउंटर बहुत दूर है। हाँ, मैं खुद परेशान रहता हूँ कभी कभी। अच्छा। देखिए, अभी आज छत्तीसगढ़ लेट से आई, अब टिकट कहाँ से इशू करेंगे अपन? आज तो शिफ्ट भी हो रहा था टिकट हाँ काउंटर। हाँ, यही दो कारण मुझे पर्सनल है मेरा, कि टिकट काउंटर पास में नहीं है हाँ। और अनाउंसमेंट नहीं करते। कितना टिकट लगता है इधर से अमनपुर का? 10 रुपये, 10 रुपये। और बाकी अगर बस से, ऑटो से जाते हैं अमनपुर या नया रायपुर, वो कितना 30 लगता रुपये है? लगते, हैं? 30 रुपीज़। अच्छा, तो कम किराए होने के बाद भी लोग इसमें क्यों नहीं आना चाह रहे? वो क्या? तो जागरूकता, लोगों को पता नहीं है लोगों पता को। नहीं है। हाँ, या फिर टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही जैसे कि टाइम तो ठीक है लगभग, लेकिन लोग वही जागरूक नहीं, मतलब अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, लोग जान नहीं पा रहे हैं। हाँ। टिकट काउंटर कहाँ पे पता नहीं, जैसे कि अपन राइट साइड गए तो बाहर है, लेफ्ट में गए शहर की ओर तो भी दूर है। अच्छा। और सुविधाओं की बात की है, ट्रेन में क्या सुविधाएं हैं कि कुछ होना चाहिए? नहीं, ये नहीं, ठीक है। 10 रुपये में बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत बढ़िया है। अच्छा, शुरू में भी जब शुरुआत हुआ था ट्रेन का तो उस समय सफर किए थे क्या? हाँ, मैं किया था, नई ट्रेन थी हाँ। और बहुत बढ़िया था। और ये वाली वो ट्रेन है कि दूसरी बदल दी है? चेंज कर दी, ये भी बढ़िया है। ये बढ़िया है। हाँ, बढ़िया, बुरा नहीं। अभनपुर जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? इसके हाँ, पहली बार जा रहा ट्रेन से पहली बार है। इसके पहले कैसे जाते थे अमनपुर? हूँ बस से। तो उसका किराया कितना था, उसका ट्रेन का कितना है? वो तो बहुत ज़्यादा था, अभी इसमें 10 रुपये में अपन अभनपुर पहुँच जा रहे हैं रायपुर से। अब बस से कितना देते होंगे उस समय? उस समय 40 रुपये 50। तो चार गुना। तो व्यवस्था कैसी है ट्रेन की? अभी तो ठीक है। ठीक है। इस ट्रेन के बारे में पहले से पता था कि? हाँ, पता था पहले। पता था। तो फिर बस से ही जाते थे ट्रेन से? नहीं, तो ये तो अभी चालू हुआ है ना। अच्छा, पहले। कैसा लग रहा है? और क्या यात्री लेकिन बहुत कम दिख रहे हैं, पता नहीं है क्या कारण है? अब जानकारी नहीं है उसके बाद। जानकारी नहीं है। न्यू रायपुर जा रहे हैं तो डेली जाते हैं कभी कभी? नहीं, कभी कभी जाता हूँ इससे। कभी जाते हैं। ऐसा है कि मैं यहाँ से नहीं आता हूँ, अधिकतर मैं उधर अभनपुर से आता हूँ, ऐसा रहता है। अच्छा, अच्छा। तो क्या सुविधाएं वगैरह कैसी है ट्रेन में? ट्रेन तो बढ़िया है, इसमें यात्री कम है। कारण ये है कि यहाँ पे ये टाइमिंग सही नहीं है लगता है कि रायपुर के तो सही है, लेकिन जैसे सुबह आना होता है, अभनपुर से रायपुर आते हैं, हाँ। वो अधिकतर जो काम में आने वाले होते हैं रायपुर तक, हम्म। तो वो 8 बजे से या फिर 9 बजे से निकलते हैं, मतलब यहाँ पहुँचना रहता है 10 बजे तक। अब लेकिन वहाँ से ट्रेन ही 10 सवा 10 को निकलती है अभनपुर से, तो उतने टाइम कौन आएगा रायपुर? तब बहुत, आपका टाइम खत्म हो जाता है। हाँ, जो आने वाले रहते हैं उनका टाइम बहुत कम होता है। लेकिन पहले जब चलता था, नैरो गेज ट्रेन था पहले, तो उस टाइम बहुत आदमी आते थे ट्रेन में, लेकिन टाइमिंग गलत है, इस कारण नहीं आते हैं। अभी ऐसा है। क्या आप उस समय भी सफर करते थे क्या? उस टाइम तो ज़्यादा सफ़र नहीं किया, लेकिन देखे हैं, देखिए, कभी कभी किए हैं, लेकिन बहुत भीड़ रहता था ऐसा। मतलब इसका टाइमिंग अगर चेंज किया जाए तो ज़्यादा। हाँ, टाइमिंग सही रहेगा तो बिल्कुल फ़र्क दिखेगा। अच्छा, और सुविधाएं बात किया ट्रेन में व्यवस्थाएं? हाँ, बेसिक है। इससे पहले अलग ट्रेन था, अभी ये वाला अलग ट्रेन है। इससे पहले एक नया ट्रेन था शुरू में जब था, तो अभी ये ट्रेन बदल दिए हैं। बदल गया। बाकी सुविधाएं ठीक लग रही है। अब आदमी भी कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसा। किराया कितना लगता है बस से और इसमें अंतर आ जाता है? हाँ, उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब 50 रुपये होता था, 40 रुपये अभनपुर से यहाँ रायपुर आने का, और ये 10 रुपये रहता है। मान लो किसी को इधर आना है, यूनिवर्सिटी आना है, तो वो जैसे अब क्या है, बस का 40 रुपये, उसके बाद इधर ऑटो लग जाता है, तो मतलब इसमें कम पड़ जाता है आने जाने का। फायदा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, टाइमिंग इज द रीज़न। या टाइमिंग बदले, दूरी भी कहीं है क्या, जैसे दुर्ग से हो या कहीं
हाँ, अभी राजिम तक जाने का है, लेकिन बस अभनपुर से ही चलता है, तो रायपुर से राजिम रहता तो और यात्री दिखते। हम लोग अभनपुर जा रहे हैं। अच्छा, पहले कैसे जाते थे और अभी ट्रेन? पहले तो स्टेशन से क्या ऑटो से जाते थे पचपेड़ी नाका। अब पचपेड़ी नाका से बस मिलता था, वहाँ से अभनपुर जाते थे। कितना किराया लग जाता था उसमें? किराया तो बहुत लगता था भैया, बहुत लगता था। क्योंकि वहाँ से 40 रुपये 50 रुपये लेते हैं स्टेशन से पचपेड़ी नाका ऑटो वाले। अब वहाँ से फिर 50 रुपये 60 रुपये लेते हैं बस वाले। मतलब 100 रुपये खर्चा होता था जाने में एक जन का। और अभी ये कितने में जा रहे हैं आप? अभी तो अब जनरल टिकट का अलग अलग सब है। अब ये एक्सप्रेस वाला 10 रुपये 20 रुपये जो भी है ना। तो क्या क्या कर रहे हैं? यात्री कम दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी स्टार्टिंग हुआ मेरे हिसाब से, उस हिसाब से ठीक ही है। अब सब जानेंगे तो मेरे हिसाब से बस उसमें जाना कम ही करेंगे। कम करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों टाइम आना जाना हो रहा है, एक सुबह टाइम का भी शाम टाइम का भी। इसके पहले भी ट्रेन इस बार ट्रेन में गए हो कि अभी पहला दिन है? एक बार और आए हैं इसमें, एक बार आए हैं अभी 13 जून आसपास। 12 जून को गए थे यहीं इसी में, शाम टाइम वाला में गए थे। कितनी सुविधा लायक है? यात्रियों की सुविधा के लिए है? नहीं, बढ़िया है मस्त बढ़िया ये अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम परेशानी बहुत होना पड़ता था ना उस टाइम पे। अब यहाँ पे सीधे स्टेशन में उतरिए, फिर यहाँ बैठिए और चलिए फिर। हाँ, तो क्या है, फ़ायदा तो है इसमें। यात्रियों को जानकारी कम होगी। हाँ, जानकारी अभी नहीं हुआ होगा, इस कारण नहीं आ रहे होंगे। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि चलता भी होगा। जिनको पता है, जैसे हम लोग सर्च किए कि भाई अभनपुर में चलती है क्या, पूछे तो वहाँ स्टेशन में ही बताया कि हाँ चलता है, अभनपुर के लिए चालू हो गया है। तो अच्छा है, अच्छा लगता है आपको। आप कहाँ से रहे हो? हम लोग रायपुर से आ रहे हैं। रायपुर से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं अभनपुर सर। अभनपुर जा रहे हैं? हाँ। इसके पहले कैसे जाते थे? पहले सर पहले तो पुराना वाला ट्रेन चलता था, उसमें जाते थे। अच्छा। और सरकार ने नया चालू कर दिया, इसको बड़ा रूप में दिया है, तो अच्छा लगता है यहाँ अच्छा, सफर करना। पुराना ट्रेन वो छोटी लाइन में जो चलता है उस समय अलग? जी 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 सर। तो उस समय तो अलग बोगी रहती थी, छोटी सी। हाँ, छोटा बोगी रहता था, लकड़ी का वो बैठने का रहता था। हाँ। और ये तो बढ़िया लग रहा है ये। बढ़िया लग रहा है? हाँ जी जी सर। तो किराया वाला कितना लग रहा है सर? ज़्यादा है? किराया इसका 10 रुपये है 10 सर। रुपये? हाँ, जो पुराना जैसा था ना टिकट सेम ही है सर। और अगर मान लो ये ट्रेन नहीं थी तो उस समय कैसे जाते थे आप? उस समय बस भी था, सुविधा बस में भी जाते थे। हाँ, उसमें किराया कितना था? उसमें सर बस में तो 60 रुपये लेते थे। 60 रुपये लेते? हाँ हाँ ज़्यादा लगता था? जी नहीं, वो सुविधा है सर। ट्रेन था तो ट्रेन में जाते थे बस। तो ट्रेन की सुविधा अच्छी कि बस की अच्छी? अच्छी है सर, ट्रेन की सुविधा तो अच्छी है, समय में भी कम लगता है इसमें। रायपुर अभनपुर मेमो ट्रेन अभनपुर पहुंच चुकी है। हमने यात्रियों से बात की, उनसे सुझाव लिए और उनका कहना था कि शायद जानकारी कम है या टाइमिंग की दिक्कत है, इस कारण से यात्री कम मिल रहे हैं। अब हम अभनपुर से वापस रायपुर जाएंगे और देखेंगे कि यात्रियों की इस ट्रेन में क्या संख्या है और उनका क्या कहना है। मंदिर है सर। अच्छा, पहले कैसे जाते थे, अभी कैसे जा रहे हैं? पहले तो वहाँ बस से जाते थे, पचपेड़ी नाका से होकर फिर दूसरा बस पकड़ते थे मंदिर सौद के लिए। हाँ, तो उसमें समय ज़्यादा लगता था, किराया भी ज़्यादा लगता था। कितना किराया लग जाता था? समय भी लगता? हाँ भाई, 40 इधर का 20 का 60 रुपये लग जाता था। हाँ। और अभी कितने में आ जा रहे हो? अभी जाने का 10 रुपये है। और फिर वापसी का समय नहीं मिलेगा तो लेने के लिए बच्चे लोग जाएंगे गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर के। लेकिन यात्री बहुत कम है इस ट्रेन में, क्या लगता है? क्यों? इसका समय जो है ना, समय चेंज हो गया है। पहले क्या था, 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलता था ट्रेन जो है, तो छोटी लाइन थी तो पूरे कर्मचारी जो है, ऑफिस वाले या लेबर क्लास हैं, वो सब 10 बजे के अंदर रायपुर पहुँच जाते थे और सब अपने अपने काम में चल देते थे। ऑफिस वाले ऑफिस में, लेबर वाले लेबर में। अब इसको पहुँचने में 11 साढ़े 11 बज रहा है, इसलिए यहाँ पैसेंजर जो है इसमें जाने की सुविधा नहीं है। अच्छा, मतलब उनका काम पर नहीं जा पाते? हाँ, काम पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे इसमें जाके? अभनपुर से जल्दी चला है तो ज़्यादा जाते हैं। हाँ, अभनपुर से अब आपको मंदिर से जाओगे, मंदिर से निकलोगे यानी 10 बजे तक रायपुर टच होगा, तभी बेनिफिट है कर्मचारियों को, क्योंकि सभी ऑफिस वाले आदमी जाते हैं और लेबर ही सब ज़्यादा जाते हैं। लेबर ज़्यादा जाते हैं। यहाँ कुरू से बैठते थे लेबर, कुरू तक से बैठते थे रायपुर जाने के लिए। समय अगर बदलेगा तभी बढ़ेगा। हाँ, अभी ये समय चेंज नहीं होगा तो ये गाड़ी ऐसी ही रहेगा। किधर जा रहे हैं आप लोग? हम लोग चुनाभट्टी जा रहे हैं। चुनाभट्टी मतलब रायपुर जा रहे हैं? रायपुर जा रहे तो पहले कैसे जाते थे आप लोग? हैं, बस से जाते बस थे। से? तो कितना समय लगता है? किराए की क्या स्थिति थी? वहाँ से तो हम लोग को तो 100 रुपये पड़ जाता था। 100 रुपये पड़ जाता था। और इस ट्रेन से कितना लग रहा है? यहाँ से 10 रुपये लगता 10 है। रुपये। तो फिर भी लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ट्रेन खाली लग रही है, क्यों जा रहे हैं? अब जानते जाएंगे तो जाएंगे, अच्छा। अभी पता भी नहीं है बहुत लोगों को। तो
रोजगार वाले लोग तो जाएंगे, अभी पता नहीं है उतना तो। मतलब फायदेमंद है ट्रेन, बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद है। तो रायपुर तक जाएगी, तो वहाँ से गाड़ी बदलेंगे। वहाँ से गाड़ी बदलोगे? और पहले कैसे जाते थे अवंतपुर से रायपुर? बस से। बस से? तो कितना किराया लग जाता था? किराया तो जाते तक तो लग जाता था 60-70 रुपये। 60-70 रुपये। और अभी कितना लग रहा है? अभी 10 रुपया। 10 रुपये में रायपुर पहुँच जाओगे। ट्रेन कैसी, अच्छी है? अब पहली बार जा रहे हैं आज। पहली बार जा रहे हो? मैं दुर्ग जा रहा हूँ। दुर्ग जाना है? हाँ। तो रायपुर से फिर? रायपुर से फिर लोकल ट्रेन पकड़ के दुर्ग। अच्छा। मान लो ट्रेन डायरेक्ट दुर्ग जाएगी तो ज़्यादा फायदा रहेगा लोगों को? हाँ, पहले के मुकाबले तो अभी फ़ायदा ही, लेकिन अगर डायरेक्ट जाए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए एवरेज ये ट्रेन? ये मतलब फ़िलहाल तो राजिम का जल्दी चालू होना चाहिए, क्योंकि हाँ मैं राजिम से आ रहा हूँ। मैं अभनपुर में यहाँ ट्रेन चढ़ा, फिर रायपुर जाऊँगा, फिर रायपुर से दुर्ग। मतलब राजिम से दुर्ग अगर चला दे हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। पहले कैसे जाते, मतलब पहले तो बस में जाता था। तो क्या दिक्कतें होती थी और ट्रेन में क्या है? बस में किराए का पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। जैसे यहाँ मैं अभनपुर से दुर्ग 20 रुपये में पहुँच जा रहा हूँ, तो वहाँ लगभग मेरे को 110 रुपया लग जाता था बस में। हाँ। और समय भी लगता रहा होगा ज़्यादा? हाँ, समय तो दोनों का एक ही है, मतलब लगभग बोल सकते हैं तो। और बस में तो जगह भी नहीं मिलती थी बैठने कई बार? हाँ, बस में वो दिक्कत तो रहती थी। हाँ। और ट्रेन में? ट्रेन में आराम से जाओ, खुला हवा। हाँ हाँ, बहुत जगह है। तो और भी आपके साथी लोग जाते हैं ट्रेन से, कैसे पता चला ट्रेन? ये ट्रेन तो मैं मतलब न्यूज़ वगैरह से पता चला कि स्टार्ट हो गया है चलना, और उधर राजिम में बढ़ रहा है मेरे घर साइड, तो पता था कि एक जल्दी चालू हो जाएगा। तो घर से राजिम से सीधे दुर्ग? हाँ, बस ये राजिम वाला जल्दी चालू हो जाए रूट। रायपुर। अच्छा, तो पहले भी गए, पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके हैं। इसी ट्रेन से? हाँ, नहीं, नया ट्रेन से गए हैं। उसमें क्या था, इसमें क्या है? उसमें अच्छा मतलब फैसिलिटी था, कैमरा वगैरह लगा था, इसमें नहीं है। इसमें नहीं लगा है? नहीं। अच्छा, और मान लो जब ट्रेन नहीं चालू थी तो कैसे जाते थे? बस से। बस से? तो बस में अच्छा लगता था, ट्रेन में अच्छा लगता? ट्रेन में। ट्रेन में क्या अच्छा लगता है ट्रेन में? ट्रेन में यही अच्छा लगता है, आओ जाओ बस। ट्रेन में अच्छा लगता है। मैं रायपुर जा रही हूँ। रायपुर जा रही हूँ? इससे पहले भी ट्रेन से गए, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रही हूँ ट्रेन से। और इसके पहले कैसे रायपुर जाते थे आप लोग? पहले बस से जाते थे और टाइम भी लगता था, धूप वगैरह भी रहती थी, और ट्रेन में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ट्रेन में अच्छा लग रहा है? मतलब बस में और इसमें अंतर क्या है? अंतर है क्योंकि बस में ना भीड़ वगैरह रहती थी, और यहाँ ना कंफर्टेबल से जाते हैं, तो यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। और किराया वगैरह भी ज़्यादा है, कम है? नहीं, 10 रुपये बस है। और बस का? बस का 30 रुपये। मतलब बचत है? हाँ, 20 रुपये की बचत है भाई। ट्रेन से ही जाओगे, बस से भी जाओगे कभी अभी? अगर इमरजेंसी हुई तो बस से जाना पड़ेगा, और अगर मतलब ऐसे ही घूमने जाना है ना तो और ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन अच्छी? हाँ, ट्रेन अच्छी है। दिन भर घूमे, फिर शाम को वापस इसी ट्रेन से? हाँ। तो इसी वापसी है कि किसी और से ट्रेन से? नहीं, इसी ट्रेन से वापसी करेंगे। तो रायपुर घूमने जा रहे हैं? मतलब काम है वहाँ, बुक वगैरह लेने जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? रायपुर जा रहे हैं। रायपुर जा रहे हैं, मतलब काम से घूमने? हाँ, काम से जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ट्रेन में? मेरा फर्स्ट बार सफ़र है, तो एकदम अच्छा लग रहा है। पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ, पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं। पहले नहीं गए? नहीं। तो इसके पहले कैसे जाते थे रायपुर? इसके पहले तो बस से जाते थे या प्राइवेट गाड़ी से ही जाते थे। ट्रेन में क्या सुविधाएं वगैरह कैसी है? ट्रेन में सुविधाएं तो ठीक है। हाँ, पहले से तो अच्छा है। पहले से अच्छा है? तो क्या फ़ायदा है ट्रेन और बस में? इसमें मतलब एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। ट्रेन में आराम से जा पा रहे हैं। और किराया भी? हाँ, किराया भी कम है, आने जाने का ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। और बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन क्यों? बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये खुद का हो, ऐसा फील हो रहा है। आपकी ट्रेन है खुद की? हाँ, वैसी लग रहा है। तो यह वह ट्रेन थी जिसका उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और उसके बाद आज ईटीवी भारत की टीम ने इस ट्रेन का जायजा लिया और देखा कि इसमें यात्रियों की संख्या कितनी है और यात्रियों का क्या कहना है। इस दौरान देखने को मिला कि इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम है, और उसकी वजह यात्रियों का कहना है कि जो ट्रेन का टाइम टेबल है वह कहीं ना कहीं उसके कारण से है। यदि मान लो अभनपुर से ट्रेन को पहले से चालू किया जाता है तो अभनपुर से जो लोग इधर काम करने आते हैं उनके लिए सहूलियत वाला होगा। शाम की बात की जाए, शाम को देर से इधर से चलाने की मांग की। वहीं ट्रेन की दूरी की बात की जाए तो दुर्ग से लेकर राजिम तक चलाने की मांग की।
साथ ही जो पहले जो यात्रा करते थे लोग बस से जाते थे, उनका किराया बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ट्रेन में उन्हें सहूलियत मिल रही है और इसका लाभ मिल रहा है। और यात्रियों ने कहा कि अगर इसमें थोड़ी व्यवस्थाएं और कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसमें सफ़र करेंगे। तो कह सकते हैं यह ट्रेन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है, यात्रियों की सुविधा के लिए है, लेकिन हो सकता है कि प्रचार प्रसार की कमी या फिर लोगों की जानकारी की वजह से यह इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर इस पर प्रशासन ध्यान दे, रेलवे विभाग ध्यान देता है तो इसमें यात्रियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अब देखना कि रेल प्रशासन इसे लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं करता है। कैमरा पर्सन के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।